सो राधे राधे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मिल रही हूँ मैं आपको सुबह सुबह 4:30 बजे। और अभी सन का कहीं कोई वो नहीं है, आप देख सकते हो अभी काफ़ी अंधेरा है, 4:30 बज रहे हैं और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू सुबह सुबह। तो चलिए करते हैं व्लॉग स्टार्ट और करते हैं बातें। तो आज है बेबी का हवन, तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। 4 बजे उठ के पहले मैंने किचन में लगाई थी झाड़ू और फिर बनाई थी चाय हस्बैंड के लिए, और वो ड्यूटी जा चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में लगाई झाड़ू। फिर उसके बाद मैंने किचन में मिल्टन भरा पानी का और खुद भी पानी पिया था बैठ के 3 गिलास पानी पी के फिर मिल्टन भर के मैं लग गई थी घर में पोछा लगाने, क्योंकि आज बाबू का हवन होना है और पंडित जी ने बोला था कि मैं सुबह 7 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने सुबह 4:30 मतलब मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन दर्श मेरे साथ उठ गया। उसे फिर मैंने सुलाया दोबारा, तो 4:30 बज गए थे। 4:30 बजे उठ के मैंने फिर किचन में झाड़ू लगा के सबसे पहले बनाई चाय हस्बैंड के लिए, और फिर मैं लग गई थी घर साफ करने। पहले झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया और फिर किचन में पानी भर के फिर मैं लग गई थी। फिर मेरा काम हो गया था तो मैं चली गई थी नहाने, और यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ अब नहा के। और जैसे मैं नहा के आई, मैंने फेस वॉश से फेस वो किया था, तो मेरा एक पिंपल था वो मतलब फूट गया था, तो उसमें से ब्लड आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकला। मैंने काफ़ी बार इसे साफ़ किया। फिर मैंने लगाया ये मॉइस्चराइज़र। मैंने का खाना मतलब हवन के लिए मुझे खाना प्रिपेयर करना था, पंडित जी भी खाना खा के जाएंगे हमारे घर, तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब काम करके साफ़ सफाई पहले नहाते हैं, फिर खाना बनाएंगे अच्छे से नहा धो के। तो इसलिए मैं नहा के आ गई थी, और अभी मैं 6 बजे नहा ली थी, 6 बजे से पहले ही। अभी रात हो रही है, मैंने दिखाई भी है आपको, तो करके ये देख मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी लिपस्टिक का कलेक्शन। काफ़ी सारी लिपस्टिक है हमारी ये, और काफ़ी सारी दर्श और डिवी ने हमारी ख़राब कर दी थी। तो बस इतना ही करके मैंने थोड़ा सा टचअप करके, और बाल मैंने अभी बनाए नहीं थे, फिर मैं चली गई थी किचन में। किचन में मैंने नहीं, किचन में उससे पहले मैंने एक मतलब आधा कप अपने लिए गुड़ की चाय बनाई थी, तो मैंने वो पी थी थोड़ी, क्योंकि ना जल्दी उठ जाती हूँ, फिर सर में दर्द होने लगता है। पानी मैंने जब भी पी लिया था अपना 3 गिलास, फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के, फिर मैंने अब ये पी। सो गाइज अब बज रहे थे 7 और मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बस आगे आलू वगैरह धोए थे, तो तभी दर्श उठ के आ गया था। और अब दर्श सुबह सुबह उठ गया है, तो आपको बताइए इसको सबसे पहले चाहिए मम्मा की गोदी। तो ये मुझे कुछ काम करने नहीं देता, तो इसलिए मैंने इसको अपने पास ही बिठा लिया, और मैं काटने लगी यहाँ पे आलू सब्जी के लिए। आलू छोले की सब्ज़ी जो बनानी थी, तो जल्दी जल्दी, क्योंकि छोले को ना बहुत टाइम लगता है गलने के लिए, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी काट के सब्ज़ी, और मैंने सब्ज़ी छोड़ी थी बाहर मिट्टी वाले चूल्हे पे। और फिर मैं यहाँ बनाऊंगी हलवा और पूरी गैस पे जल्दी जल्दी, क्योंकि पूरी बनेंगी सबसे पहले भैया के लिए, वो ड्यूटी जाएंगे, लेके जाएंगे लंच, और फिर बनेंगे पंडित जी के लिए। पंडित जी के लिए तो बाद में बनाऊंगी जब हवन फिनिश हो जाएगा जब, तो उससे पहले सारी तैयारियां करके रखनी है मुझे उनके लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काट रही थी सारी सब्जी, और दर्श को उठते ही वो बहुत मतलब करता है भूख के लिए, तो मैं उसको साइड में मैंने उसके लिए दूध भी चढ़ा दिया था, कि जल्दी जल्दी फिर वो दूध भी पी लेगा, तो ना थोड़ा फिर वो खेलने लगता है, वरना मेरे पीछे लगा रहेगा, फिर कुछ काम भी नहीं करने देगा। तो कह रहा था मम्मा मैं काटूंगा मिर्च, मैंने कहा नहीं दर्श आपके लग जाएगी। तो गाइस बताओ आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो कि आपको व्लॉग कैसे लगते हैं। बाकी मैं काफ़ी इम्प्रूव करूँगी अपनी एडिटिंग में भी और व्लॉग शूटिंग में भी,
कि अच्छे से मैं व्लॉग शूट करूं, क्योंकि व्लॉग मुझे ही बनाने पड़ते हैं, फिर वो एडिट भी मुझे ही करने पड़ते हैं, तो ज़्यादा एडिट भी मैं कर नहीं पाती। जैसे बनते हैं ऐसे ही करके बस आपके लिए अपलोड कर देती हूँ कि आप लोग इंजॉय करें मेरे ब्लॉग्स। तो अभी बहुत जल्दी हम ऐसे बातें करते करते अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज़ हमारे साथ अभी 2026 स्टार्ट ही हुई है, और उसमें स्टार्टिंग में हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ था गाइज़। उसको मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है। बहुत सो गाइज आपको पता है ज़्यादा कुकिंग मुझ पे आती नहीं है, तो इसलिए मुझ पे मतलब जैसा नॉर्मल सा हलवा बना था ऐसे मैंने बना दिया था। बट हाँ, सब ने खा लिया था, इंजॉय तो नहीं करा पर हाँ खा लिया था काफ़ी अच्छे से। तो ये देख सकते हो आप। अभी सूजी रोस्ट करिए, फिर इसमें घी डाल के फिर थोड़ी देर और रोस्ट करना है, फिर इसमें डाल के चीनी और पानी, या तो शरबत डाल लो या चीनी और पानी अलग अलग करके, और थोड़े से नट्स डाल के हलवा बनाया था मैंने। आई होप कि सबको पसंद आए घर में। इसलिए हमने नॉर्मल सा ही हवन कराया था बाबू का। तो यहाँ पे मैं लग गई थी हलवा बनाने। सब्जी में बाहर छोक के आ चुकी थी, वहाँ पे मम्मी अब आगे का काम संभालेंगी सब्जी का, और मैं यहाँ लग गई थी जल्दी आके हलवा बनाने। तो मैं यहाँ कर रही हूँ सूजी रोस्ट। पहले अच्छे से सूजी को रोस्ट करके फिर उसमें डालूंगी घी, और घी डाल के फिर उसमें चीनी का शरबत बना के डाल दो, या फिर पानी डाल के ऊपर से ऐसे ही चीनी डाल दो जैसे आपको अच्छा लगे। गाइस मैं बताऊं, देखो मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी पहले, बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं। तो फिर मतलब शादी से पहले मैंने कभी कुछ नहीं बनाया था, बस दीदी बनाती थी मम्मी, और फिर भाभी आ गई थी तो ये सभी किचन का काम संभालते थे। मैंने कभी कोई काम नहीं किया था सिवाय चाय बनाने के अलावा, मुझे कुछ आता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे शादी हुई मतलब फिर जिम्मेदारियां आने लगी, तो इसीलिए मैं मतलब दीदी को देखती थी ऐसे ही सीख गई, वरना गाइस मैंने कभी शादी से पहले रोटी बनाई नहीं थी। बट हाँ अब मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं, पर हाँ ऐसी रोटियां बना लेती हूँ कि हाँ सबका पेट भर जाए, बस ऐसी एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं। तो चलो, खाना बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सब कुछ सीखना पड़ता है। मैं मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि मतलब काम सीखना चाहिए, चाहे फिर वो आपको करना पड़े या ना पड़े। कभी कभी मजबूरी में करना पड़ जाता है। अगर आप बताओ मतलब आप नहीं, आपको कोई काम नहीं आएगा तो फिर आप किसके हाथ जोड़ोगे कि ये कर दो वो कर दो। तो चलो गाइस, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सूजी का हलवा उधर बन के तैयार हो गया था, तो मैं यहाँ पे लग गई थी 8 बजे। अब मैं आपको मिल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने पूरी सेकना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि 8 बज चुके थे। भैया नीचे नहा रहे थे तो वो ड्यूटी के जाने के लिए तैयार होने लगे थे, तो जल्दी जल्दी मैंने पूरियाँ सेकी उनके लिए। सब्जी बाहर बन गई थी और जल्दी से मम्मी ने सब्जी डाल दी थी टिफ़िन बॉक्स में। मैंने यहाँ पूरियाँ तल के रख दी थी भैया के लंच में, और जल्दी जल्दी करके पैक हम लग गए थे। फिर पंडित जी ऊपर आ गए थे 8, उन्होंने बोला था कि हम 7 बजे आएंगे, लेकिन वो किसी लगन के प्रोग्राम में चले गए थे, तो फिर वहाँ से वो आए 8 बजे। 8 बजे उन आते ही वो सीधे ऊपर आके वो लग गए थे तैयारी करने हवन की।
ये देख सकते हो आप, पंडित जी और दीदी और भैया बैठ चुके हैं और तीनों बच्चे सॉरी। तो ये होने लगी थी हवन की प्रिपरेशन। मैंने बस थोड़ा ही कैप्चर किया था। मैंने डिवी से बोला डिवी आप वीडियो बना दो, लेकिन डिवी ने बोला मम्मा नहीं आप बनाओ। तो यहाँ पे पंडित जी करने लगे थे प्रिपरेशन। अभी मम्मी नीचे गई हैं शायद कुछ सामान लेने, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ हवन कि कैसे हो रहा है। बाकी अब मैं और मम्मी भी बैठेंगे, हम दोनों बैठ के फिर हम सब ने किया था हवन। यहाँ पंडित जी कुछ बात बता रहे हैं दीदी को और भैया को, और यहाँ पे देख सकते हो आप हवन स्टार्ट हो चुका था। ये मम्मी बैठी हैं। दर्श मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा था। दर्श मेरी गोदी में बैठ रहा था बार बार आके, ना ही मुझे हवन में सामग्री की आहुति लगाने दे रहा था। तो मैंने बस ये थोड़ी सी क्लिप बनाई थी हवन की कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसे हवन हुआ था। ये मम्मी बैठी है इधर साइड में, मैं बैठी हूँ, और उधर भैया और दीदी और बाबू को लिए बैठे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो आज हमने बाबू का हवन भी करा दिया। अब बाबू हो चुकी है आज पूरे 27 दिन की। अब दीदी भी मतलब और बाबू भी थोड़ा इंजॉय करने लगेंगे। तो गाइस यहाँ पे अब मैं आपको मिल रही थी 9 बजे, हाँ 9 बज गए थे हवन करते करते। यहाँ पे दीदी आ गई थी किचन में, क्योंकि रूम में उधर बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, तो बाबू को और दीदी को बहुत सफोकेशन हो रही थी। तो दीदी इसलिए यहीं किचन में आ गई थी। तो मैं और दीदी कर रहे थे बात, क्योंकि पंडित जी ने ना कुछ बातें बता रहे थे, तो उन पे जब हमें बहुत हंसी आ रही थी, तो इसलिए अब हम उन्हें डिस्कस करके बहुत हंस रहे थे। तो यहाँ पे भैया आ गए थे सामान लेने। पहले पंडित जी के लिए मैंने हवन होते ही बना दी थी चाय और हलवा, उन्हें दे दिया था। फिर इतने उन्होंने चाय और हलवा खाए, मतलब एंजॉय किया। इतने मैंने सेक दी थी पंडित जी के लिए पूरियाँ, क्योंकि ना गाइस हमारे यहाँ पे क्या सभी के यहाँ पे ऐसे ही होता होगा, पंडित जी को भूखा जाने नहीं देते हैं, तो इसलिए हमने। और हमारे यहाँ जितने भी मतलब जब दीदी के लिए हवन कराया था, जब भी हमने ऐसे पंडित जी को प्रसाद था, दर्श का हुआ था जब भी, और अब बाबू का हो रहा है तो अब भी, तो इसलिए हम लग रहे हैं यहाँ पे मैं पूरी बनाने जल्दी से। फिर बना के फिर हम पियेंगे चाय वगैरह। अगर किसी को चाय पीनी होगी तो मैं बना दूंगी चाय, वरना सब आज नाश्ते में सब खाएंगे पूरी हलवा सब्जी। और गाइस मैं बता दूं आपको, डिवी की तो पूरी और आलू की सब्जी फेवरेट है। वो तो पूरी इतना ज़्यादा खाती है, बहुत ज़्यादा। तो आज वो बहुत खुश थी। कहाँ जा रहे हो? तो वो बहुत खुश थी आज की मम्मा आज पूरी और आलू सब्जी बनी है। गाइस मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे ना पूरियाँ बनानी इतनी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं जब भी पूरियाँ बनाती हूँ मेरा हाथ जल जाता है। गाइस यहाँ पे मेरी 2 फिंगर जल चुकी थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब मैं पूरी डाल रही थी तो हल्की सी तेल में मेरी वो डिप हो गई थी, तो मेरे आगे से दोनों ये 2 फिंगर थी ये जल गई थी। लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं जली थी, बस थोड़ा रेड हुआ था, लेकिन बहुत बाद तक जलन हो रही थी उसमें। बट मैंने कोलगेट लगा लिया था, क्योंकि गोला का तेल इतनी जल्दी मुझे मिला नहीं था। वैसे कोलगेट लगाना नहीं चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन मैंने वही लगा लिया था। फिर इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको। इसके बाद हमने चाय नाश्ता करके, मतलब चाय तो बनी नहीं थी, सबने पूरी सब्जी खा के सब लग गए थे अपने काम पे। तो यहाँ मैं मिल रही हूँ आपको 11 बजे के अराउंड, क्योंकि ना दीदी ने पूरी वो वगैरह खाई नहीं थी, तो दीदी के लिए बनाई थी मैंने रोटियां सबके लिए। और फिर थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो मम्मी और भैया के लिए भी और दोनों बच्चों के लिए सेक दी थी मैंने यहाँ पे रोटियां। और गाइस फिर मैं सोच रही थी कि आज सब बच्चे भी नहा लिए, हम सब। मैं सोच रही थी कि मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन नहीं, वही 3 बजे तक मैं काम अपना फिनिश किया था। तो गाइज आप लोग सोचते होंगे कि आप शाम का ब्लॉग नहीं दिखाते, तो गाइज शाम का खाना हमारा बनता है बाहर चूल्हे पे ही, मिट्टी वाले चूल्हे पे। वो उधर बाहर रखा है, तो वहाँ बनाती हैं मम्मी शाम का खाना, सब्जी
मैं छोक देती हूँ और रोटियां बनाती है मम्मी चूल्हे पे। सुबह तो ऐसे होता है ना कि वो सबके लिए अलग अलग रोटियां बनती हैं। पहले भैया के लिए बनती हैं, फिर जो कोई खा रहा है उसके लिए। तो सुबह के टाइम तो ऐसे ही होता है। तो फिर हम इसलिए शाम को तो सब रहते हैं, तो शाम को हम बनाते हैं खाना मिट्टी वाले चूल्हे पे सबके लिए एक साथ ही। तो इसलिए मैं शाम का व्लॉग ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाती हूँ बाहर जाके। तो बट चलो, अगर कभी कोशिश करूँगी, क्योंकि गाइस मैं ही मतलब काम करती हूँ और फिर मैं ही वीडियो भी बनाती हूँ, तो ऐसा हो नहीं पाता। किचन में तो मैं फ़ोन को रख लेती हूँ इधर उधर सेट करके, लेकिन बाहर मैं नहीं रख सकती। तो इसी वजह से यहाँ पे रोटी बन के मेरी फिनिश हो गई थी। ज़्यादा रोटियां बनाई नहीं थी, इसीलिए थोड़ी रोटियां बनी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बना के और यहाँ कर दिए थे सब बर्तन साफ़, पूजा के जो बर्तन थे और वैसे खाने पीने वाले सब। और यहाँ पे किचन बहुत गंदी हो गई थी सुबह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब सामान वगैरह बनाया था। तो अब मुझे करनी थी किचन साफ़। तो अब मैं लग जाऊँगी किचन साफ़ करने, क्योंकि खाना बनाए हुआ हो गया था बहुत देर। उसके बीच में फिर मैंने दर्श को खाना खिलाया था, दिव्य को खाना खिलाया। फिर इतनी देर में किचन हो गई थी, मतलब गैस वगैरह ठंडे हो गए थे। तो यहाँ आ गए थे मैं किचन साफ़ करने, क्योंकि गाइस अगर किचन साफ़ नहीं रहते तो मेरा मन नहीं लगता किचन में। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर दी थी। सुबह जब मैंने हलवा बनाया था, तो इधर साइड में चाय भी बनी थी, तो मैं हलवा पे पूरा फोकस कर रही थी, लेकिन इधर चाय बन गई थी तो गैस पूरा गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ गैस की सफाई, और साथ में साथ पूरी किचन मैंने ऑर्गेनाइज कर दी थी, क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी जो सामान मतलब ऐसे ही रख दिया था, लेकिन अब मैंने सारी किचन कर दी थी ऑर्गेनाइज। तो यही था मेरा व्लॉग, और यही मतलब 3 बजे तक की टाइमिंग मेरी होती है इसी काम में। फिर उसके बाद इसके बाद मैं अभी तो दर्श को सुलाऊंगी, फिर दर्श को सुला के फिर आज धोने कपड़े, तो फिर मैं लगाऊंगी मशीन। अभी लाइट आई नहीं थी, तो इतने लाइट भी आ जाएगी तो फिर कपड़े धो के मुझे टाइम, मैं फ्री हुई थी पूरे 3 बजे। 3 बजे फ्री होके फिर मैं कर रही हूँ ये व्लॉग एडिट आपके लिए। मैंने कहा अगर मतलब रोज़ व्लॉग बना के रोज़ ही उसे डाल दिया करूँगी, तो आप लोग भी सेम डे उसे एंजॉय करोगे। तो इसीलिए मैं लग गई थी फिर किचन साफ़ करके, और थोड़ी देर मतलब कपड़े वपड़े धो के मैंने थोड़ी देर किया था रेस्ट। फिर उसके बाद शाम का काम स्टार्ट हो जाता है 4 बजते ही। तो यहाँ पे दर्श आ चुका है सोने के लिए। अभी ये आपको दिखाएगा अपनी आउटफिट। ओ भाई कितने अच्छे कपड़े दर्श के। और टमी में क्या है? टमी में क्या है? क्या टमी में है? क्या टमी में, जल्दी बोलो। नीचे बैठो, चलो बैठो। बड़ा बड़े हो गए आप? आ जाओ दीदी जल्दी। तो गाइस अभी बज रहे हैं 1 दोपहर के, और दर्श को मैं सुला रही हूँ। डिब्बी भी आ गई है। उससे पहले मैं खा रही हूँ खाना और रोटी, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से मैंने चाय के अलावा कुछ खाया नहीं अभी। डिब्बी से पूछो, डिब्बी आप दिखा दो अपने कपड़े। दर्श ने तो दिखा दिए, ये देखो डिब्बी ने तो चेंज भी कर लिए दोबारा। तो चलो गाइस मिलते हैं इनको सुला के, जब करेंगे आपसे बात। दर्शक जाओगे आप?